जो चौकी बोलिए बोलिए बोलिए। जो चौकी रजा साहब तो दिखाई दे रहा है कि जो मतलब चौकी रजा साहब ने कहा है, हाँ नहीं नहीं, तो प्रेम भाई एक मिनट, जो चौकी रजा साहब ने कहा है कि आरएसएस नशे की तरफ ले जा रही है मुसलमान नौजवानों को, बिल्कुल झूठ। वो शायद अपने घर की बात कर रहे होंगे कि उनके घर के लड़के और लड़कियां जा रहे होंगे। मैं तो तमाम घूमता हूं, मैं लाखों लोगों से मिलता हूं, और मैं इत्तेफाक की बात है, मैं खुद रात को 2-2 बजे तक लोगों से मिलता रहता हूं, मुसलमान भी उसमें, हिंदू भी, हर धर्म से मिलता हूं। वो तो कोई नशा नहीं करते हैं, मैं कोई नशा नहीं करता हूं, ना मेरे घर में कोई नशा करता है, ना मेरा लड़का करता है, ना मेरे वालिद करते हैं, ना मेरे दादा करते थे। तो आरएसएस तो आज से 125 साल पहले से है, तो क्यों नहीं हम लोग को नशा बंद करवा नो देन वाई? पर फिर ऐसी टिप्पणियां क्यों? तो आप लोग समझ रहे हैं, रिजवी साहब समझ रहे हैं, अंबर जी समझ रहे हैं, देन दिस इज बीइंग डेलिबरेटली डन। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं आप सबको एक साथ आके फिर बोलना चाहिए कि नहीं मुझे ये राजनीति बंद करो और ये घटिया राजनीति बंद करो। मुझे अगर बंगाल की बात करें तो कई बार नहीं, मैं तो भारत की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं दिस नीड्स टू एंड। नहीं बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें पॉलिटिकल, देखिए इसमें ज्यादा मुझे लग रहा है। और बंगाल जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों में साठगांठ है। आप मुसलमानों की बात कीजिए, आप कुछ ऐसा कीजिए कि हम जो है बिल्कुल आपका जवाब दें, और दोनों आप देखिए कि वहां बीजेपी और टीएमसी दोनों इस वक्त फ्रंट पे हैं और बाकी पार्टियां वहां चली गई। अब यही अभी बाय इलेक्शन चूंकि उत्तर प्रदेश में अचानक 3-4 महीने बाद तौकीर रजा है, मुझे तो लग रहा है कि तौकीर रजा आरएसएस की साजिश का हिस्सा है, और उनके कहने पे आप कह रहे हैं कि आरएसएस अपने ऊपर खुद इल्जाम लगवा रही है। मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने बाद कैसे सामने आ गए। मुझे लग रहा है क्योंकि बाय इलेक्शन होना है यूपी में, इसके बाद 27 का इलेक्शन होना है, और बीजेपी को ये लगा कि यूपी में हम हार गए, यूपी में हमें जो है बहुत बड़ी शिकस्त मिली है, यूपी में स्ट्रांग होने के लिए आइए फिर इस तरह का माहौल बनाया जाए, और उसका एक्सपेरिमेंट ये जो बाय इलेक्शन है इसमें शायद। अच्छा, ये एक नया एंगल है। तौकीर रजा खुद मुझे लग रहा है कि ये एक नया एंगल है। ये कह रहे हैं कि तौकीर रजा और तो फिर तो मतलब इस हिसाब से तो फिराद हकीम भी मतलब आरएसएस के ही हुए। नहीं आपके हिसाब से टीएमसी और बीजेपी आपका, अच्छा आप कह रहे टीएमसी, देखिए कांग्रेस खत्म हो गई, वहां पे लेफ्ट खत्म हो गया। भैया देखिए, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, तौकीर रजा भी आपके हैं, ऐश्वर्या भाई एक मिनट, फिराद हकीम भी आपके हैं। हाँ क्या बोलिए? ऐसा है कि जिस पार्टी को आगे जाना होता है वो बीजेपी से लड़ती है और मुसलमानों का सपोर्ट करती है। तो मतलब ओवैसी वाला एंगल आप दे रहे हैं कि मतलब ओवैसी बीजेपी की टीम भी है। टीएमसी ममता बनर्जी यही कर रहे हैं, बाकी मुसलमान। अच्छा, ममता दीदी बीजेपी के लिए काम कर रही है, मुसलमानों के मफाद में कोई काम नहीं हो रहा है। मुसलमानों यानी आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी के लिए काम कर रही है? बिल्कुल काम करती है। आपने कभी बताया नहीं प्रेम जी, ये क्या मतलब फिराद हकीम जी मतलब आपकी टीम भी है क्या? ये कह रहे हैं पहले केजरीवाल टीम भी होते थे, अब ममता बनर्जी, केजरीवाल, ओवैसी और अब ममता बनर्जी। देखिए प्रेम जी सुन लीजिए, आप जो है अब प्रेम शुक्ला जी, अंबर जी आ रहा हूं। देखिए मुलायम सिंह यादव कभी नहीं कांग्रेसी, ऐश्वर्या जी कांग्रेसी कहते थे, मुलायम सिंह यादव टीम भी है आरएसएस की, राहुल गांधी कहते थे अखिलेश यादव, असगर खान साहब आ रहा हूं, केजरीवाल टीम भी है, ओवैसी टीम भी है, ममता बनर्जी टीम भी है, सारे टीम भी है, और ये सारे टीम भी के लोगों को वोट देने चले जाते हैं। ये टेलीविजन पे तो आज बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के राहुल गांधी जो इनके नेता हैं, राहुल गांधी को जाके समझाया ना कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सुश्री ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है, उनको जो हिंदू मुस्लिम करेगा, प्रेम जी सुन लीजिए, जो हिंदू मुस्लिम करेगा मैं उसको बिल्कुल मानूंगा कि वो बीजेपी का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है। आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ समाजवादी, बताइए जब कार सेवकों को मारा उसके बाद मुल्ला मुलायम सिंह हो गए, हाँ क्या कर दिया मुलायम सिंह ने मुसलमानों के लिए? बताइए यूपी में कौन सा ऐसा काम कर दिया मुसलमानों के लिए? लेकिन उन्होंने हुकूमतें चलाई बीजेपी के खिलाफ बोल करके। ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए क्या कर रही बताइए ना, सिवाय नारेबाजी के, एक एक करके। इसलिए मुझे लग रहा है एक करके प्लीज। और जहां तक असदुद्दीन ओवैसी का, आप बताइए असदुद्दीन ओवैसी मुल्क में क्या काम कर रहे हैं? अगर आरएसएस की साजिश है अभी वहां बोल रहे थे तर्जुमान, तो काम करें ना। एक एक करके प्लीज अंडरस्टैंड, एक एक करके आप के पास ओके सारी ऐश्वर्या इन श्रीमान जी के अनुसार जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं वो जाहिल हैं। ओके एवरीवन भी उलमा इकराम हैं वो जाहिल हैं। ये जितने भी तृणमूल कांग्रेस को समर्थन करने वाले, अखिलेश यादव जाहिल नहीं है, मुफाद परस्त हैं, लालू प्रसाद यादव मुफाद परस्त हैं, वो ओके फायदा उठाने वाले लोग। ओके ठीक है, एंडिंग कमेंट्स अंबर जी।
अंबर जी एंडिंग अच्छा, कमेंट। तो रिजवी साहब से वो सवाल लोभी करना और चाहती हूँ, लंपट प्रेम जी आ रहा हूँ। कि देखिए, ये लोभी ममता और लंपट उन मोदी सबको जी कह दोनों रहे हैं। मिले हुए, तो सबसे ये पहली इनका बात तो आउट ये करता है है। कि आरएसएस की साजिश बताने वाले जो आपने कहा कि तौकीर रजा खान वाला, जी बिल्कुल। तो सबसे पहले संसद में अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक आतंकी बोला था, तो नहीं वो बोला था। साथ में अगर तौकीर रजा खान जैसे उन्मादी की भी हिम्मत दिखा देते उसके बयान की भी, लेकिन ये झूठ में अरे भाई आप जाइए, आप बेशर्मी की बात मत कीजिए। और दूसरी बात, खिलाफ बयान नहीं दिया, बीजेपी के खिलाफ बयान दिया, सुन लीजिए, एंडिंग कमेंट्स, एंडिंग कमेंट्स, एंडिंग कमेंट्स, जनता सब देख। अगर बंगाल की हिंसा जो हो रही है उसके खिलाफ बोलते, बोलना चाहिए। काज़मी साहब, काज़मी साहब एंडिंग कमेंट्स, एंडिंग कमेंट्स, एंडिंग कमेंट्स। ओके मैम, काज़मी साहब एंडिंग कमेंट्स। 4 महीने का बहकावा खत्म हो गया। मुसलमान किस तरीके से चुनाव तक इनके बंधन में बंधा रहे, इनकी झूठी बातों पे एतमाद करके वोट देता रहे। ये मौलवियों ने मिलके पूरे देश के अंदर फराद हकीम जैसे लोगों को आगे करके, तौकीर जैसे लोगों को आगे करके ये गेम खेल रहे हैं। देश का मुसलमान समझ जाए, जब तक इनकी बातों में रहेगा, बहकावे में रहेगा, जलील होता रहेगा। लेकिन आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी होता है। रहेगा। आप इतना घूमते हैं, इतनी आप तस्वीरें लिए चलते हैं, आज मैं इससे मिला, कल मैं उससे मिला, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप लोगों को क्यों नहीं समझाते? बगैर बॉडीगार्ड के। अरे मैं आपकी ब्रेवरी की बात नहीं कर रहा हूं। देख लीजिए, अरे मैं आपकी ब्रेवरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपकी जिम्मेदारी नहीं, आप लोगों को समझाइए। मेरा एक वीडियो चुनाव एंडिंग कर रहा हूं। अब ये सेल्फ प्रेज में आप मत जाइए। वायरल था। आप सर्वर साहब डोंट गो इनटू सेल्फ प्रेज, केवल एक अपील करता हूं, डोंट गो इनटू सेल्फ प्रेज। ये देश आजाद है, तुम आजाद हो जाओ। मैं मुसलमानों से ये अपील करता हूं, मुल्क आजाद है, आप आजाद हो जाइए। असगर खान साहब एंडिंग खुलकर कमेंट। जिए। असगर खान साहब एंडिंग कमेंट। दबाव में बिल्कुल मत ओके, जिए। असगर खान साहब एंडिंग कमेंट्स। ऐश्वर्य भाई जी, ऐश्वर्य भाई, जी वकील साहब। तौकीर रजा साहब की एक कंप्लेंट है, उस पे जरूर एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट नहीं को, है, ये तमाम इल्जाम है। जिम्मेदारान जाके को पुलिस गौर में करना की जाती चाहिए है। और उसको बाकायदा तौर पर उस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जो दूसरा कमेंट है ऐश्वर्य साहब, जो दूसरा कमेंट है उनका, उन्हें मेरा सोचता ही एक-एक करके प्लीज। ये नहीं कहना चाहिए था कि दूसरे कौम के लोग बदकिस्मत हैं, बल्कि ये कहना चाहिए था कि इस्लाम में पैदा होने वाले लोग किस्मतवर हैं। ये कहना चाहिए था हम इस्लाम में, हम अपने आप शब्दों का ही फेरबदल होता है, शब्दों का ही फेरबदल होता है साहब। किसी के धर्म, किसी की आराध्य पर टिप्पणी करने की किसी को नहीं। प्रेम शुक्ला जी एंडिंग कमेंट। प्रेम शुक्ला जी एंडिंग कमेंट। किसी को टिप्पणी यहाँ बैठ के भी नहीं करना चाहिए आपकी मौजूदगी में। जी ऐश्वर्य, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सारे तथाकथित सेकुलर जो हैं वो विकृत सांप्रदायिकता के शिकार हैं। लगातार जो है मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काकर इस देश में बंटवारे का बीज बोने पर आमादा है। इस देश में हिंदू के खिलाफ मुसलमान को खड़ा करके हिंसा फैलाना चाहते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, इंसानियत की जो है कत्ल कराना चाहते हैं। और ऐसे कातिलों को जो समाज के तथाकथित पुरोधा उनके समर्थन में जिस तरह से खड़े हो रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है कि ये गजवाए हिंद के समर्थन में एक जमात को खड़ा किए जाने का प्रयास जारी है।